जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुड वाइब चैनल पर। अब तक हमने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 39 को समझा, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग का आधार बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 40 से लेकर श्लोक नंबर 42 तक में भगवान बहुत गहरी बातें समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म योग की राह पर चलने वाले का कभी नुकसान नहीं होता। थोड़ा सा भी प्रयास इस दिशा में किया जाए तो वो बड़े से बड़े डर से भी मुक्ति दिला देता है। साथ ही भगवान ये भी बताते हैं कि जिसका मन दृढ़ और एकाग्र है वही सफल होता है, लेकिन जो अनेक इच्छाओं में बंद कर उलझा रहता है उसका जीवन बिखर जाता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं श्लोकों का भावार्थ और आधुनिक जीवन से उनका संबंध समझेंगे। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 40 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 40 में कहा गया है, नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस कर्म योग यानी निष्काम भाव से किए गए कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। यदि साधना या कर्म अधूरा भी रह जाए तो भी उसका नाश नहीं होता, कोई विपरीत फल नहीं मिलता, यहाँ गलती से भी नुकसान नहीं होता। जैसे सांसारिक कामों में असफलता होती है, थोड़ा सा भी अभ्यास अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी कर्म योग करता है तो भी वो उसे जीवन के सबसे बड़े भय यानी मृत्यु, असफलता और दुख से बचा लेता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, मतलब इस कर्म योग में किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। यहाँ तक कि अगर साधना अधूरी रह जाए तो भी उसका लाभ बना रहता है। साथ ही इसमें कोई विपरीत फल जैसे नुकसान या हानि नहीं होता। बुरे कामों में अगर हम अधूरा छोड़ दें तो परिणाम नहीं मिलता, लेकिन अच्छे कर्म भले ही अधूरे हों जीवन में सकारात्मकता छोड़ते हैं। जैसे अगर कोई रोज थोड़ा सा भी व्यायाम करे तो उसका असर सेहत पर दिखेगा। ये मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, मतलब इस मार्ग पर थोड़ी सी भी साधना या कर्म इंसान को जीवन के बड़े से बड़े भय से बचा लेता है, विशेषकर मृत्यु और असफलता के डर से। आजकल हर कोई चिंता, तनाव और असफलता के डर से घिरा हुआ है। अगर हम रोज थोड़ा सा भी ध्यान, प्रार्थना, सेवा या निष्काम कर्म करें तो मन मजबूत बनता है और डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब आइए श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। पहला, पढ़ाई और करियर में यदि हम किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं और बीच में असफल हो जाएं, तो भी मेहनत व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। यही कर्म योग है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। दूसरा, आध्यात्मिक साधना में रोज का थोड़ा सा ध्यान, प्रार्थना, सेवा या कोई भी शुभ कार्य धीरे धीरे मन को शांति और साहस देता है। चाहे कम ही सही, लेकिन उसका असर गहरा होता है। तीसरा, डर और चिंता में आज लोग असफलता, भविष्य या समाज के डर से घबराते हैं। गीता बताती है कि अगर हम निष्काम भाव से काम करते हैं तो कोई डर हमें हरा नहीं सकता। अब आइए श्लोक का सार जानते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 41 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 के 41वें श्लोक में कहा गया है, व्यवसात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन बहुशाखा हयांतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में साधक की बुद्धि एकाग्र और दृढ़ निश्चय होती है, लेकिन जिनकी बुद्धि अस्थिर है, जिनका मन अनेक इच्छाओं और प्रलोभनों में बंधा है, उनकी बुद्धि बहुशाखाओं वाली होती है, यानी वे हर समय उलझते रहते हैं और सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन,
हे अर्जुन, इस कर्म योग में साधक की बुद्धि व्यवसायत्मिका यानी दृढ़ निश्चय और एकाग्र होती है। उसका मन केवल एक लक्ष्य, आत्म कल्याण और कर्तव्य पालन पर केंद्रित रहता है। आज के समय में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देता है या कोई इंसान अपने काम में एकाग्र होकर मेहनत करता है तो उसका मार्ग साफ रहता है और सफलता निश्चित होती है। एक ही दिशा में लगातार प्रयास करना जीवन को स्थिर और सफल बनाता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, बहुशाखा हेयांतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम्। मतलब परंतु जिनकी बुद्धि दृढ़ नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। वे तरह तरह की इच्छाओं, लालसाओं और प्रलोभनों में उलझ जाते हैं। आज बहुत लोग हर समय दिशा बदलते रहते हैं, कभी ये करना है तो कभी वो। परिणाम ये होता है कि समय और ऊर्जा बिखर जाती है और लक्ष्य हाथ से निकल जाता है। जैसे एक मोबाइल पर एक साथ कई ऐप्स खोल देने से बैटरी और डेटा दोनों खत्म हो जाते हैं, वैसे ही बिखरी हुई बुद्धि इंसान की ऊर्जा नष्ट कर देती है। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। पहला, लक्ष्य पर ध्यान यानी फोकस। आज की जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है फोकस। जो लोग बार बार दिशा बदलते रहते हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है, वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो व्यक्ति एक लक्ष्य पर डटा रहता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा, निर्णय की दृढ़ता। पढ़ाई हो या करियर या आध्यात्मिक साधना, जो विद्यार्थी या व्यक्ति दृढ़ निश्चय से काम करता है वही जल्दी सफलता पाता है। तीसरा, जीवन का बिखराव और शांति। आधुनिक जीवन में लोग अनेक इच्छाओं में उलझकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी बुद्धि को एक मार्ग पर केंद्रित कर लें और निष्काम भाव से कर्म करें तो शांति और सफलता दोनों मिलते हैं। अब आइए इस श्लोक का सार जानते हैं। दृढ़ निश्चय और एकाग्र बुद्धि ही सफलता और शांति का मार्ग है। अब आइए अध्याय 2 के 42वें श्लोक को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 42 में कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित् वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं वे केवल वेदों की पुष्पित वाणी यानी अर्थात सुंदर लेकिन सतही बातों में ही उलझे रहते हैं। ऐसे लोग वेद के कर्म कांड यानी यज्ञ, दान, स्वर्ग की प्राप्ति आदि में ही रुचि रखते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन असली साधक को समझना चाहिए कि वेदों का उद्देश्य केवल स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित्। मतलब हे अर्जुन, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वे वेदों की पुष्पित वाणी यानी सुंदर, आकर्षक और सुख संपत्ति का वादा करने वाली बातों को ही सब कुछ मानते हैं। आज भी बहुत लोग केवल बाहरी चमक धमक, ताम झाम दिखावे में उलझे रहते हैं। वे धर्म को केवल रस्मों तक सीमित कर देते हैं और उसके गहरे अर्थ को समझ ही नहीं पाते हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। मतलब हे पार्थ, ऐसे लोग वेदों के कर्म कांड यानी यज्ञ, दान, स्वर्ग की कामना में ही आसक्त रहते हैं और ये मानते हैं कि इनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आज कई लोग सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा, शोहरत या सुख सुविधा पाना है, लेकिन असली उद्देश्य है आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और आत्मा की मुक्ति। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। पहला, बाहरी दिखावा बनाम असली सार। आज भी बहुत लोग धर्म को केवल बाहरी कर्मकांड या दिखावे तक सीमित समझते हैं। पूजा पाठ या दान करके सोचते हैं कि बस यही काफी है, पर असल में धर्म का उद्देश्य है मन को पवित्र करना, जीवन को सुधारना और आत्म ज्ञान पाना। दूसरा,
भ्रमित करने वाली चमक। जैसे कुछ लोग केवल चमक दमक, शॉर्टकट और सतही सफलता में उलझ जाते हैं, पर जीवन का असली मूल्य, चरित्र, ज्ञान और सेवा भूल जाते हैं। गीता हमें यही चेतावनी देती है कि सतही बातों में मत उलझो। तीसरा, गहराई की तलाश। आधुनिक जीवन में भी अगर हम केवल बाहर की चमक देखते हैं और भीतर की सच्चाई को भूल जाते हैं तो शांति नहीं मिलती। इसलिए गीता कहती है, बाहरी रस्मों से आगे बढ़कर आत्मज्ञान और सच्चे कर्म की ओर जाओ। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। सिर्फ सतही कर्म कांड या दिखावे में उलझकर जीवन का असली उद्देश्य मत भूलो। धर्म और कर्म का असली लक्ष्य है आत्मज्ञान, शांति और मुक्ति। तो दोस्तों, आज हमने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 40 से लेकर श्लोक नंबर 42 तक को समझा है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म योग का हर छोटा प्रयास भी हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और हमें भय से मुक्त करता है। साथ ही अगर हमारी बुद्धि एकाग्र और दृढ़ निश्चयी है तो हम जीवन में सफलता और शांति दोनों पा सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल बाहरी दिखावे या भौतिक सुख में उलझे रहें तो जीवन का असली उद्देश्य यानी आत्मज्ञान और मुक्ति हमसे छूट जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड वाइब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको गीता का कौन सा संदेश सबसे प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्णा।